जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपना परिवार रेडियंट कॉम्पिटिटिव मैथ में। आइए आज फिर से हम लोग एक नए उमंग के साथ एक नए क्लास के थ्रू हम लोग जुड़ने जा रहे हैं। आप लोग का चैनल पे वीडियो पर डे सुबह 6 बजे रिलीज हो जाता है। आप लोग उसको देखने की कोशिश कीजिए और पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। सर 6 बजे कुछ बच्चा बोलता है कि सर नींदें नहीं टूटता है। सर तोड़ना पड़ेगा नींद आपको। अगर सच में अगर अपने माता पिता के सपना और आपके आगे के भविष्य को अगर सुधारना है तो आपको 6 बजे का नींद को तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए कोई सोचने और समझने की बात नहीं है। तो आपके सामने सवाल दिख रहा होगा, अब इसको सोल्व करने की प्रयास करेंगे हम लोग। कहता है 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 था। एक साकेत है, एक तिलक है, इसकी आयु का रेशियो 5:6 था। ये घटना है सर 1 साल पहले का। 1 साल पहले है तो पहले वाला को हम लोग माइनस से इंडिकेट करते हैं और बाद वाला को हम लोग प्लस से इंडिकेट करेंगे। आगे कहता है 4 साल बाद यही अनुपात 6:7 हो जाएगा। 4 साल बाद वाला को प्लस, यही अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सर जब आयु पढ़िएगा आप लोग तो आप लोग को एक कंसेप्ट पढ़ना है कि कभी भी अगर डबल रेशियो वाला सवाल अगर आता है तो सबसे पहले इसके बीच के गैपिंग को सेम किया जाता है। हम लोग अगर देखें तो यहाँ 5 और 1 6, यहाँ गैपिंग सेम है और यहाँ भी गैपिंग सेम है। अगर गैपिंग सेम नहीं रहता तो हम लोग क्या करते, तो गैपिंग अगर सेम नहीं रहता तो गैपिंग को सेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल सेम है। अब अगर आप उसको देख लिए हैं तो उसको देखने के बाद एक चीज और देखना होता है, ये वाला वैल्यू 1 साल पहले है और ये वाला वैल्यू बाद है। तो एक कंसेप्ट है पढ़ना है हम लोग को कि अगर पहले पहले रहेगा तो घट जाएगा, अगर बाद भी रहेगा तो घट जाएगा, लेकिन अगर बाद और पहले रहेगा तो जुट जाएगा। यानी कहने का मतलब सर कि एक जाति में रहेगा तो घटाएंगे और विपरीत जाति में रहेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए सर, एगो है 1 साल पहले, एगो है 4 साल बाद, इसको जोड़ेंगे तो 5 साल हो जाएगा। तो किताब कहता है 5 साल बाद और हम ही कहेंगे तो 1 साल बाद। हमसे सवाल में बोला गया है कि साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो साकेत की वर्तमान आयु यहाँ से नहीं निकलेगा डायरेक्ट, क्योंकि हमारा रेशियो दिया हुआ है एगो 1 साल पहले का और एगो 4 साल बाद का। तो चाहे तो हम 1 साल पहले की आयु निकाले या तो फिर 4 साल बाद के निकाले। तो चलिए 1 साल पहले निकालते हैं। 5 × 5 = 25 बरस। आप जरा आप गौर कीजिए, अब बकाल में आप 25 साल मत मार दीजिएगा, क्योंकि सर अभी इसका वर्तमान आयु नहीं निकला है, अभी निकला है 1 साल पहले की आयु। तो अगर कोई आदमी 1 साल पहले 25 साल के था तो वर्तमान में ये आदमी कितना साल के होगा? 26 साल के। कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके सामने दिखाई दे रही है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूं और क्वेश्चन पे हल करने की कोशिश करता हूं। इसको भेज देते हैं श्रीलंका में। चलिए सर बनाइए इसको आप लोग। इसका आंसर चाहिए, क्योंकि आप लोग 3 दिन से अनुपात पढ़ रहे हैं। मैं अभी थोड़ा मूविंग चेयर का मजा ले रहा हूं। कहता है कि 2x + y का मान क्या होगा। हमें मान निकालना है 2x + y का। जब तक x और y का मान नहीं निकलेगा तब तक 2x + y का मान ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। अब जरा गौर कीजिएगा सर, यहाँ दो को वैल्यू समानुपात में दिया है और आप लोग याद कीजिए हम पिछला क्लास आप लोग को पढ़ाए हैं। जो पिछला क्लास को नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाइए और रेशियो का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देखिए। ये क्लास नंबर 4 है। मैंने पढ़ाया था कि 9:12 समानुपात 12:1। कभी भी वैल्यू अगर समानुपात में रहे तो इसका तरीका है नजदीक वाला नजदीक से गुना, दूर वाला दूर से गुना। तो दूर वाला दूर से गुना करेंगे तो 9x होगा और नजदीक वाला नजदीक से गुना करेंगे तो ये होगा 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12। सर x का मान आ गया 4 × 4 = 16। तो x का मान अगर 16 आ गया है तो 16 दूनी 32। अब हम लोग को चाहिए y का मान। जैसे ही y का मान निकल जाएगा तो तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं उस वैल्यू को यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम उसको यहाँ लावे, अब हम यहाँ नहीं लाएंगे उसको सर, उसको वहीं पे काम तमाम करेंगे। नजदीक वाला नजदीक से और दूर वाला दूर से, तो हो जाएगा 28 × y। हो सकता है व्हाइट कलर से कम दिख रहा होगा तो थोड़ा आप लोग कैमरा को जूम कर लीजिएगा।
7 चौ 28, या तो फिर 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, 21 दूनी 42, यानी कि y का मान आ गया 21 तिया 63। अब x का मान निकालिए लिए, y के मान निकालिए लिए, तो पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। 3 और 2 5, इकाई अंक पे 5 है, ये चार्ट किया, यहू चार्ट किया, यहू चार्ट किया, ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। अब अगर आपको मन करता है कि सर हमें गधे की तरह पूरा जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 5, 6 और 3 9, आंसर कितना होगा? 95। तो हमें लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए तो व्हाइट कलर दिख रहा है अच्छा से। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपके सामने, अरे वो कहां चली गई, जो आपके सामने आ रही है जी। बनाइए सर इसको, और इसको मैं घींच तीर के लंबा कर देता हूं, ठीक है? बनाइए इसको। अरे हरी हर गा मछिया पहचान होगे पगली। अरे तुम भी सेटिंग हो जा कोना में। ये सवाल ग्रुप डी 18 अगस्त 2022 का पूछा हुआ है सर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल। इससे आसान सवाल धरती पे पैदा ही नहीं लिया आज तक। हो सकता है कि न्यू रखाया होगा तो भविष्य में डाउनलोड होगा, बात की बात है। लेकिन इसको बनाइए, इसको मैं बना रहा हूँ सर। हमें पता है कि आप लोग नहीं बनाइएगा, आप लोग खाली मजा लेने वाले हैं। ध्यान दीजिए, कहता है 3 संख्या का अनुपात 5 6 8 है, उनके वर्गों का योग 1250 है, तो उन संख्या के गुणनफल ज्ञात करें। यानी कि इन तीनों संख्या का गुणनफल हमें निकालना है। पहले मैं इसे बनाता हूं बेसिक से, एक्स लगा करके, उसके बाद फिर बनाएंगे विदाउट एक्स। ध्यान से सुनिएगा। कहता है सर कि 3 संख्या दिया हुआ है, एक्स लगाएंगे तो 5x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, ठीक है? इन तीनों का गुणनफल 1250 है। हम ही अगर गुना करते हैं तो 6 5 30 30 8 240, 240 एक्स क्यू होगा सर, क्योंकि 3 गो एक्स लगा हुआ है। 1250 सर, एक 0 से 0 ये कट रहा है। 6 5 30 30 8 200, वर्गों का योग दिया हुआ है, गुणनखंड नहीं दिया हुआ है, वर्गों का योग दिया हुआ है, योग। हम लोग अगर वर्ग करेंगे इसको तो 5 5 25 एक्स स्क्वायर, इसको वर्ग करेंगे तो 6 6 36 एक्स स्क्वायर, और इसका अगर वर्ग करेंगे तो 8 8 64 एक्स स्क्वायर, और इसका वर्गों का योग 1250 है। हम लोग अगर जोड़ते हैं तो 6 4 10 और 5 15, 6 3 9 2 11 1 12, यानी कि हम लोग अगर जोड़ते हैं तो 125 एक्स स्क्वायर बराबर 1250। तो इसको अगर काटा जाएगा सर तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 10। अब एक्स स्क्वायर बराबर अगर 10 तो एक्स बराबर √10 हो जाएगा। हम दोनों वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं कि जिसका जरूरी पड़ेगा आंसर देते समय उसका मान हम लोग पुट कर देंगे। अब जरा लास्ट वाला संख्या को पढ़िए। लास्ट में कहता उन संख्याओं के गुणनफल ज्ञात करें। माने अगर ये तीनों संख्या को गुना किया जाए तो इसका मान क्या होगा? तो सर अगर हम इन तीनों संख्या को गुना करेंगे तो 6 5 30 30 8 240, यानी कि 240 एक्स क्यू हो जाएगा। अब हम सवाल में अगर देखते हैं तो एक्स क्यू के मान कहीं है ये नहीं है, तो एक्स क्यू के मान कहीं है ये नहीं है, तो हम लोग एक काम करेंगे, 240 को हम लोग तोड़ के लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुना एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं? आप लोग कहिएगा जी सर एकदम लिख सकते हैं, आप कहिए और हम नहीं लिखे। एक्स स्क्वायर के मान सर सवाल में हम लोग निकाल चुके हैं 10, और एक्स का मान निकाल चुके हैं √10। अगर इसको गुना किया जाएगा तो 2400 √10 आपका आंसर होगा, जो कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, डॉग माने कुत्ता। आइए अब एक बच्चा बोलेगा कि सर आप स्टार्टिंग में बोले थे कि इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। एक और तरीका मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वो तरीका कौन सी है भाई? अरे यार तू कहां जा रहा है? बट चलो नहीं जाएगी तो इसको ऐसा ही रखते हैं। आइए तरीका है विदाउट एक्शन। 3 संख्या अपने पास दिया हुआ है, 3 संख्या अपने पास दिया हुआ है। हमने मान लिया कि 3 संख्या ए बी और सी दिया हुआ है। पेन कहाँ चली गई? 3 संख्या दिया हुआ है ए बी और सी, इसका रेशियो है 5:6:8। आगे कहता है तीनों के वर्गों का योग 1250 है।
किताब कहता है कि वर्गों का योग 1250 है। हमन ही अगर तीनों को वर्ग कर करके जोड़ते हैं तो 8 8 64, 6 6 36, 5 5 25। अगर इसको जोड़ेंगे सर तो वर्गों का योग 125 आएगा। किताब कहा 1250 और हमन ही बोलेंगे 125। हमसे पूछा गया है कि तीनों संख्याओं के गुणनफलों का योग क्या होगा। अब जरा एक बात बताइए सर, ये तीनों संख्या के गुणनफल का योग हमसे पूछा गया है। आप लोग सबको जानते हैं कि तीनों संख्या के अगर हम गुना करेंगे भाई तो आ जाएगा 6 5 30 30 60 240, यानी कि हम बगल में गुना कर देंगे कितना से 240 से। अब एक बात आप लोग समझिए, सीखिए यहां से कि सर यहां से जो मान निकलेगा भाई, यहां से जो मान निकलेगा, ये जो 10 बार में जो कट रही है, यहां से जो मान निकलेगा वो क्यूब रूट में निकलेगा। अब कहिएगा कैसे गुरुदेव, क्यूब रूट में कैसे निकलेगा? ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो आइए मैं आपको समझाता हूं। सर अगर तीनों संख्या को 1 से लगा के हम इसके पिछले मेथड में अगर गुना किए थे और तीनों संख्या में अगर हम 1 से लगाए थे तो आप लोग को याद होगा कि सर 240 एक्स क्यू आया था कि नहीं आया था? अगर हम इसको वर्ग कर देते हैं, वर्ग अगर कर देते हैं तो वर्ग करेंगे सर तो ये रूट हो जाएगा, रूट का मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 10 जो मान निकलेगा वो रूट में निकलेगा, क्योंकि सर 10 का वर्गमूल तो होगा नहीं। अब इसको अगर हम गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा। अब एक बात बताइए आप लोग, ये 240 जो है सर 240 एक्स क्यू का मान यहां से निकल के आया है, क्योंकि गुना करेंगे हम लोग तो 240 एक्स क्यू आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 240 गुने एक्स स्क्वायर गुना एक्स। अब बताइए सर कि यहां से रूट 10 का मान अगर हमने मान लिया कि एक्स है तो सर 10 का मान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा उस पे। अब यही वैल्यू को यहाँ पे अगर पुट कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर का मान 10 है और एक्स का मान रूट 10 है, फिर भी आंसर आ जाएगा 2400 रूट 10, जो पिछला नियम से भी यही आया था। क्या सारी बातें समझ में आ रही है आप लोग? अब अगर सारी बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4, जो आपके सामने ये रहा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही छोटा क्वेश्चन, जिसमें हमारे तरफ से तो कोई दम नहीं दिख रहा है। अगर आपके तरफ से अगर इसमें दम दिख रहा है तो आप इसे बनाइए, क्योंकि सर बहुत ही आसान सवाल है और इसे मैं बनाने वाला नहीं हूं, बनाना है आप लोग को है। म्याज से पढ़ते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, दुनिया का कोई एग्जाम हो, सब सोल्व होगा। आप इस पे मत जाइए कि सर यहाँ जो भुकुर जो कर रहा है उसमें ग्रुप डी लिखा हुआ है। तो सर मैं एक बात आप लोग को बताना चाहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम का खरीदा हुआ नहीं होता है। हम लोग पढ़ते हैं फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि दुनिया की कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो फाउंडेशन बैच पढ़ने से सबका सवाल सोल्व हो जाता है। ऑनलाइन सुविधा मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारे प्रैक्टिस में आप लोग को नहीं करवा पाता हूं, क्योंकि सर जितना स्टडी मटेरियल में सवाल आप लोग का दिया हुआ है वही सवाल को सोल्व करने में, आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में 12 महीने का समय लग जाता है सिर्फ अर्थमेटिक मैथ का, और 7 से 8 महीना का समय लग जाता है एडवांस मैथ का, माने कि 2 साल से ऊपर हो जाता है। अगर मैं सारा क्वेश्चन को पढ़ाना अगर शुरू कर दूं बैच में तो सर कम से कम 4 साल लगेगा। अब 4 साल में अगर मैथ खत्म होगा तो समझ जाइए कि नौकरी आपका कहना होगा। इसलिए हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जुड़ रहे हैं। कहता है 2 संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:3। आगे कहता है यदि संख्याओं का अंतर 54 है। आप लोग जानते हैं सर कि नियत का तुलना नियत से, जाति का तुलना जाति से, योग का तुलना योग से, अंतर का तुलना अंतर से, गधा का तुलना गधा से, लड़का के तुलना लड़का से, लड़की के तुलना लड़की से, कुत्ता के तुलना। आइए अब किताब कहता है कि इसका अंतर 54 है। हम नहीं बोलेंगे अंतर तो 2 है, अंतर का तुलना अंतर से, तो सबसे छोटी संख्या दिख रहा है प्यारा सा 27 दूनी 54 और 27 तिया 81, जो कहीं ना कहीं तो जरूर दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए। छोटा सवाल भी मैंने लिया है आप लोग के प्रैक्टिस करवाने के लिए, और मैंने कुछ बड़ा सवाल भी लिया है, पढ़िए इसको। आइए बनाइए बनाइए बनाइए।
कहता है P और Q का मध्यानुपाती 8 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तीन में से कौन सा युग्म P और Q के मान हो सकता है? तो हम तो कहेंगे सर कि सवाल को आपको सबसे बेटर होगा भाई ऑप्शन से बनाने में। ऑप्शन से जितना जल्दी आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन उठाइए और जिसका मध्यानुपाती 8 आ जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को डेली बता रहा हूं मध्यानुपात बराबर होता है √AB। माने कि दोनों संख्या के वर्गमूल करने पर अगर उसका मान अगर 8 आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ऑप्शन हमारा सही है। पहला ऑप्शन है सर 16 × 4, 16 चौके 64, 64 का वर्गमूल कितना 8। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए। बाकी किसी को करके देखिएगा तो नहीं होगा, आप खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा। आराम से सोए रहिए क्योंकि सुबह 6 बजे का समय है। अगर आपकी क्लास है तब 6 बजे पहुंचिए, आप शाम में 6 बजे देखिएगा। लेकिन अगर 6 बजे के बाद आपकी क्लास है तो एक बार वीडियो को जरूर देख करके जाइए, क्योंकि आपके अंदर एक नया ऊर्जा और नया एनर्जी पैदा कर देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 5। सुतले सुतले तो देखना है, हम उठे कहाँ कह रहे हैं। सुतले सुतले देखिए, जहां है वहीं से देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है मेरे भाई। आ जाइए, यही वाली बात है। इसको मैं बनाऊंगी नहीं, इसको मैं दे देता हूं आप लोग को होमवर्क या रूमवर्क, HW या RW। अगर आप घर से देख रहे हैं वीडियो को तो होमवर्क, अगर आप रूम से देख रहे हैं तो रूमवर्क बना करिएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि क्या होगा इसका आंसर। हरे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, महिला कमा के लाएगी और पुरुष बैठ के खाएगा। बोलो बोलो बेरोजगारी युवा की जय। यही जमाना है बाबू। चलिए बनाइए। आपके सामने लाल लाल कलर में कुछ सवाल दिख रहे होंगे, उसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। आइए सर, ध्यान से देखिएगा। कहता है बाबू कि दो मित्र अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात 5:7 है। अनुज और मैथ्यू की आयु का रेशियो है 5:7। आय का रेशियो, उनमें से प्रत्येक हर महीने 10,000 रुपया की बचत करता है। सर ये आय का रेशियो दिया हुआ है, आगे नीचे में रियल वैल्यू दिया हुआ है बचत में। ये लड़का भी 10,000 बचाता है और ये लड़का भी 10,000 बचाता है। यदि उनकी व्यय का अनुपात, व्यय कहते हैं हम लोग खर्च को, खर्च का रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो अनुज की आय ज्ञात कीजिए। हम लोग की आय निकालना है और वो भी जानते हैं किसका आय निकालना है, अनुज की आय निकालना है, अनुज की। चलिए, पिछले क्लास में मैंने क्रॉस मेथड आप लोग को पढ़ाया था और क्रॉस मेथड कहता है जाने मन कि तिरछा तिरछी गुना। तो बोलो 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया 1। फिर से 10,000 दूनी 20,000, 10,000 तिया 30,000, तो 30,000 में से 20,000 घटेगा तो बच जाएगा 10,000। तो एक का वैल्यू अगर 10,000 है तो हमसे अनुज की आय पूछा है और अनुज की आय कितना है 5। तो एक का वैल्यू अगर 10,000 तो 5 की वैल्यू 50,000। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। छोड़िए भिड़िए ला 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 ला, अरे ला 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 ला। आइए भाई, आपके सामने आ रही कुमारी सोना। देखिए भैया कितने अच्छे सवाल हैं। अगर इसको भी अगर आप लोग इज्जत दीजिएगा हमसे मैथ पढ़ करके तो आपको शर्म आवे चाहे नहीं, लेकिन मुझे शर्म बहुत आएगी। चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगा। मेरे इसको आप लोग एक कंसेप्ट पढ़े हैं जिसका नाम है पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। बेटिंग द रिजल्ट है गेटिंग द रिजल्ट, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। कुछ नहीं करना है भाई, इसमें x और y का मान पुट कर देना है। कहता है x का मान 7, y का मान 3। तो x का मान 7 तो 7 7 49, y का मान 3 तो 3 तिया 9। अनुपात x का मान 7 तो 7 7 49, y का मान 3 तो 3 तिया 9।
49 और 9 58 होता है और ये 40 हो जाएगा। तो 29 दूनी 58 और 20 दूनी 40, 29:20। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, बॉल बने बॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बड़ा ही आसान सवाल आ गया है, अब मैं इसे कैसे कैसे बनाऊं हो। ला 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 ला। अरे भाई छोट हो जा, बच्चे लोग को नहीं दिख रहा है, इसलिए तो मैं तुम्हें छोट कर रहा था। आ जा भाई, ऑप्शन भी दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। अब मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूं। कहता है भैया, कहता है कि ABC के पूंजी का जो रेशियो दिया हुआ है सवाल में वो 20:15:12 दिया हुआ है। एक व्यापार शुरू करते हैं, 3 महीना बाद C अपना निवेश का आधा हिस्सा निकाल लेता है। इतना छोटा छोटा लिखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। A, B और C, ठीक है। ये लगाया है 20 रुपया, ये लगाया है 15 रुपया और ये लगाया है 12 रुपया। 3 महीना के बाद C अपने निवेश का आधा हिस्सा निकाल लेता है। कौन? C। 3 महीना के बाद, इसका मतलब है कि बंदा 3 महीना रहा होगा और 3 महीना रहने के बाद आधा निकाल लिया, तो 12 रुपया उसका टोटल पूंजी था। 12 का आधा 6 रुपया होता है। अगर वो 6 रुपया निकाल लेगा तभी भी बिजनेस में उसका पैसा 6 रुपया लगा रहेगा। फिर कहता और उससे अगले 9 महीना बाद 3,23,000 रुपया का लाभ हुआ है। अब बताइए एक बात आप लोग हमको, 3 महीना बाद तो ये निकाल लिया, उसके अगले 9 महीना बाद, उसके अगले 9 महीना बाद कहने का मतलब हुआ कि व्यापार 12 महीना चला होगा। 12 महीना में 3,23,000 रुपया का लाभ हुआ, तो बताइए कि C का हिस्सा क्या होगा। तो सर 12 महीना व्यापार चला है तो 12 महीना ये भी रहा होगा, 12 महीना ये भी रहा होगा और 12 महीना ये भी रहा होगा, तो 12 महीना में 3 महीना इसके साथ, तो इसके साथ रहेगा 9 महीना। क्योंकि 12 महीना व्यापार चला है और आप किसी एक महिला के साथ 3 महीना आप बिता देते हैं और आपकी दूसरी शादी हो जाती है, तो दूसरी महिला के साथ आप कितना दिन रहिएगा? 9 महीना रहिएगा। अब यहाँ से हम लोग लाभ की रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हम 3 से काटेंगे इसको। 3 से काटेंगे सर, तो काटने के वक्त मैं कलर चेंज करता हूँ। 3 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 2 तिया 6, ठीक है। 2 से काटिए अब इसको, 2 से काटेंगे तो 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब हमें लगता है नहीं कटेगा, तो 20 दूनी 40, 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6 और 9 15, ठीक है। किताब कहता है टोटल 3,23,000 रुपया का लाभ हुआ है। हम नहीं बोलेंगे टोटल, तो 40 की 70 और 15, 70 और 15 कितना होता है जी? 85 रुपया का लाभ हुआ है। हमसे सवाल में बोला गया है कि C का हिस्सा निकालिए, तो C का हिस्सा निकालना है तो 15 से 17 पचे 85, 3 पचे 15, 17 एकम 17, 17 एकम 17, बच जाएगा कितना? 17 एकम 17 और 17 नामा 53 से 19 तिया 57, 57,000 रुपया का टोटल प्रॉफिट हुआ है उस महिला को, उस आदमी को। ऑप्शन नंबर कौन? A। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ये रहा भाई, ये रहा। कहाँ है भाई? यहाँ है। चल बनाइए। ग्रुप डी एग्जाम 29 अगस्त 2022 शिफ्ट 3 का ये सवाल है। इसका जवाब मुझे आप लोग से चाहिए। कहता है एक स्कूल में लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 7:9 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 189 है, लड़की 189 है सर, और हम नहीं बोलेंगे तो लड़की 9 है, लड़की का तुलना लड़की से, तो स्कूल में लड़कों की संख्या निकालना है 7 से। 21 9 89 और 21 तिया 21 सते 47 से 147। ऑप्शन नंबर C। क्या समझ में आ रहा है? मन लगा के लगे रहना है चला, कोई दिमाग नहीं लगाना है। मैं कल भी बताया था आप लोग को एक छोटी सी बात, कोई अक्कर बक्कर बम्बे पोल, कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको मन लगा के पढ़ना है। अब एक बात आप लोग को याद आ रहा होगा ये सवाल को देख करके, अब कहिएगा गुरुजी क्या याद आ रहा है? हम लोग का दिमाग तो कमज़ोर है।
बहुत जल्द हम लोग भूल जाते हैं। आप ही याद दिला दीजिए कि वो बात कौन सी है भाई, तो मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ। ऐसे जो बच्चा रेगुलर वीडियो को देख रहा होगा उसको ये बात समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। सर आप लोग यकीन मानिए, अगर पर डे आप वीडियो को देख रहे होंगे तो क्लास 1 में भी मैंने रुपया पैसा वाला सवाल करवाया है रेशियो का, क्लास 2 में भी मैंने रुपया पैसा वाला सवाल करवाया है, क्लास 3 में भी मैंने रुपया पैसा वाला सवाल करवाया है, और क्लास 4 में भी मैंने रुपया पैसा वाला सवाल लेकर के आया है, ताकि आपका प्रैक्टिस जारी रहे। एक थैला में 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का सिक्का है। इसका रेशियो है 5:7:8। आगे कहता है थैला में टोटल 1250 रुपया है। रुपया है बाबू, तो रुपया दिया हुआ है तो हम लोग को रुपया का रेशियो निकालना होता है, क्योंकि जो दिया हुआ रहता है उसका रेशियो नहीं दिया हुआ रहता है। तो 2 रुपया वाला 5 सिक्का है तो 10 रुपया होगा, 5 रुपया वाला 7 सिक्का है तो 35 रुपया होगा, और 10 रुपया वाला 8 सिक्का है तो 80 रुपया होगा। सवाल में कहता है कि टोटल 1250 रुपया है। हम नहीं बोलेंगे सर, तो ये हो जाएगा 5 और 8 3 11 1 12, 125 रुपया। 125 ज़्यादा होगा, 125 रुपया। हमसे क्वेश्चन किया गया है कि थैला में 5 रुपया के सिक्का की संख्या ज्ञात करें, तो 5 रुपया के सिक्का की संख्या 7 है बाबू। अगर इसको देखा जाए तो ये 10 बार में कट रहा है। 10 अते 70, जो 70 है ऑप्शन नंबर सी में जो छप गया है। समझ गए? अभी मैं आगे करूँगा तो आप लोग को दिख जाएगा। तो ये सवाल जानते हैं, कम से कम भी तो मैं 3 क्लास से इसको लगातार बता रहा हूँ। अब हम आशा नहीं विश्वास करते हैं कि अगले दिन से अगर ऐसा सवाल आपके बीच अगर आएगा तो आप इसे ज़रूर बना दीजिएगा। बनाइए सर। समानुपात का क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप बी का पूछा हुआ सवाल है 2022 का। कहता है कि 5:15:20:y ये समानुपाती है, तो y का मान बताइए। तो समानुपात का हल करने का तरीका है कि दूर वाला का दूर से गुना और नज़दीक वाला नज़दीक से गुना। 5 तिया 15 और 20 तिया 60, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। हमें लगता है कि समानुपात के सवाल अगर आप लोग को मिलेगा तो आप इसे बारीकी से हल कर दीजिएगा। अब किसी भी बच्चा को कोई प्रॉब्लम होने का डर नहीं होना चाहिए। मुझे तो नहीं दिख रहा है। अब ये क्या है भाई? अब ये क्या है मुन्ना? ये क्या है रे राजू? अरे भाई, अरे राजू ये क्या है रे? बट इसको देख करके तो मेरा माथा चकरा रहा है रे राजू। ये है क्या? पढ़िए भाई। तुमको दुल्हा बनाएंगे हम। कैसा दिख रहा हूं मैं? कमेंट कीजिए। देखिएगा, कहता है 145 रुपया को 2 भागों ए और बी में बांटना है। इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी समानुपात 2:3। मैंने कहने का मतलब कि 145 रुपया को 2 भागों में बांटना है ए और बी में। ए और बी में इसका रेशियो दिया हुआ है 2:3। ठीक है। आगे बोला है, एक स्टेटमेंट दिया है कि ए अनुपात सी समानुपात सी अनुपात बी। जहां कहता है कि सी का मान जो है 0 से बड़ा है, तो सी का निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित मान ज्ञात करें। माने कि सी का मान एग्जैक्ट में नहीं आएगा, लगभग में आएगा, लेकिन आंसर पूर्णांक में देना है। समझ गए? तो सब सी का मान अगर हमको निकालना है तो किताब कहता है कि टोटल 145 है, हम नहीं बोलेंगे तो टोटल 5 है, लेकिन सी का मान हमसे पूछा गया और सवाल में सी का मान कहीं दिखिए नहीं रहा है। तो यहाँ से सी का मान हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो सर ए का मान दिया हुआ है 2, सी के मान को मैंने 1 मान लिया, ठीक है, और बी का मान दिया हुआ है 3। अब एक बार फिर से आप देखिए सर कि ये समानुपात की सवाल है, तो समानुपात का नियम मैं बार बार आप लोग को दोहरा रहा हूं कि नजदीक वाला नजदीक से और दूर वाला दूर से। मैंने x स्क्वायर का मान 6 आ गया है, तो x का मान √6 हो जाएगा, और √6 का मान सर 2.44 करके कुछ आता है। यानी कि c का मान अगर हम लोग को निकालना है तो उतना काहे बेगारी करेंगे, √6 से हम लोग यहाँ गुना कर देंगे।
ये कट जाएगा 29 पचे 45 से, 29 गुना √6। अब √6 के मान आप लोग निकाल करके, मैं चाहूंगा कि आपके सामने निकाल के दिखाओ, क्योंकि आप लोग कमेंट में आंसर देते नहीं हैं, मुझे बड़ा दुख लगता है, समझे। √6 का मान होता क्या है? अब रूट है, हाँ, √6। देखिए सर, √6 का मान आ रहा है 2.4494, लिखे देता हूं, इसको पहले साइड करूं। देखिए √6 का मान क्या आ रहा है? √6 का मान आ रहा है, ये हो जाएगा 29 गुना 2.44948, रहने दीजिए इतने। अब इसमें हम गुना कर देते हैं 29 से। अब 29 से गुना करेंगे सर, तो देखिए 71 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है, 71.0352 ऐसे करके चलते जा रहा है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में है कि नहीं, तो जी बिल्कुल है, लगभग में आंसर पूछा गया था और लगभग में ही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि आप लोग ऐसे भी पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप लोग का यही सब चीज देख करके मैं पढ़ाना भी शुरू कर दिया हूँ ऑनलाइन, जिसमें क्या हो गया इसको यार, अरे बच्चों को समझ में कैसे आएगा जब तुम नहीं सीधा होगी तो? नहीं कैसे होगी, कहाँ जाएगी तुम? अरे तुम कहाँ चला गया यार, तुम तो आजा। नहीं होगा सीधा, काहे नहीं होगा? अब होगा? नहीं होगा यार, ऑप्शनवा भी कहाँ चला गया हम? अच्छा इधर है, तो उधर काहे भटक रहा है रे? ओहो, चलो भाई, इसको यहीं से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। हम तो सुधारने की कोशिश किए कि सीधा होता तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आता। अब देखते हैं ना, ये नहीं मानेगा, ये बहुत लतखोर आदमी है। सर आप लोग को दिख रहा होगा, ये जे लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है, ये जे लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है। कहता है कि जे बराबर 7/3 गुना आई। हम लोग इसको अपने लैंग्वेज में लिख करके समझते हैं। अब अगर इसको हम तिरछे गुना करेंगे तो 3j = 7i, तो यहाँ से सर j अनुपात i का मान आ जाएगा 7/3। सर j और i के मान निकालने में हम लोग सक्षम हो गए। अब दूसरा कंडीशन अगर देखिएगा तो ये फिर से i लिखा हुआ है और ये k लिखा हुआ है, तो आप लोग को सुविधा के लिए मैं इधर साइड में लिखता हूँ, क्योंकि आप लोग शुरू से है लतखोर, समझे। मोबाइल देखते देखते, रील देखते देखते, वीडियो कॉल बतियाते बतियाते आँख कर लिया है बैठा, तो लोग सूझता कम है, इसलिए मैं लिख के समझाता हूँ। तो यहाँ से निकल जाएगा सर I अनुपात K बराबर 4/5। अब जरा गौर कीजिएगा सर, I अनुपात K बराबर आ गया 4/5। आप लोग को पता होना चाहिए, मैं इन दोनों चीज़ों को और इधर लिखता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। J अनुपात I का मान हम लोग निकाल चुके हैं 7/3, ठीक है। फिर देखिएगा I अनुपात K का मान निकाल चुके हैं हम लोग 4/5, ठीक है। आप लोग को फर्स्ट क्लास में थोड़ा ध्यान दीजिए, जो बच्चा डेली वीडियो देख रहा होगा उसको पता होगा, फर्स्ट क्लास में हम आप लोग को सिखाए थे सर ABC के मान निकालने के लिए। अब इस सवाल को जब देखता है स्टूडेंट तो लगता है कि I का मतलब आयोटा लिख दिया है, क्या क्या लिख दिया है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। इन दोनों को सेम करेंगे बाबू, तेरा में 4 से गुना करेंगे, एरा में 3 से गुना करेंगे, एरो में 3 से गुना करेंगे, एरा में 4 से गुना करेंगे, तो 7 × 28, 4 × 12 और 5 × 15, जो कहीं ना कहीं जरूर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। माने ये सवाल में मुख्य रूप से, मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ ABC का मान पूछा गया था, लेकिन वही चीज को ABC ना लिख करके कैसे कैसे I J K करके लिख दिया है। तो हम बार बार आप लोग को कहते रहते हैं कि आज के डेट में सवाल सर सीधा लैंग्वेज में पूछता ही नहीं है, समझे, थोड़ा कठिन लैंग्वेज में पूछता है। क्वेश्चन वही रहेगा, नियम वही लगेगा, लेकिन थोड़ा कठिन लैंग्वेज बना देता है, ठीक है। बनाइए इसको,
अरे फाटल दिल वसिया हिया एक परिजवा फोटावा देख के जिया हिया। बनाइए बनाइए बनाइए, देखते हैं किसके जिगर में कितना दम है। ला 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 ला। क्या किसी का आंसर आया? नहीं आया तो देखिए, कहता है भाई x का मान 5 दिया हुआ है, तो अगर मैं यहां बैठाऊंगा x का मान 5, x का मान 5 अगर हम यहां बैठाते हैं तो 7 पचे 35 और 5 40 हो जाएगा। ये सबको, अरे यार कैसा कलर आ गया, 7 पचे 35 और 5 40 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ x के मान बैठाएंगे तो 7 पचे 35 और 4 39 हो जाएगा ये। यहाँ x का मान बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे तो 5 पचे 25 और 5 30 हो जाएगा ये। और ये y जो है इसके समानुपाती है, तो हमसे सवाल में पूछा गया है कि y का मान बताइए। तो आप लोग को मैं कई बार से बता रहा हूं कि कभी भी समानुपात वाला अगर सवाल रहे तो नजदीक वाला नजदीक से गुना और दूर वाला दूर से। 40 गुने y इक्वल टू 39 गुना 30। ठीक है सर, 0 से 0 कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 9 तिया 27 और 3 तिया 9 और 2 11 बटा 4, 4 दूनी 8, दूसरा ऑप्शन शुरू है, 4 दूनी 8, 3 7, 4 नामा 36। ठीक है, अभी भी नहीं छट रहा है ऑप्शन, 4 नामा 36, 1 बचा 25 हो जाएगा, यानी कि 29.29.25 ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। आप लोग बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं, आप लोग अपने ताकत को पहचानिए। कुछ बच्चा कहता है कि सर अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि मेरा नौकरी होगा, सिलेक्शन होगा, रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। मैं उन बच्चा को मोटिवेट करना चाहता हूं कि बाबू रे, तुम जो कर सकते हो कोई कर ही नहीं सकता है। चल कोई बात नहीं, देखिएगा सर, कहता है a का 60%, a का 60%, a का 60%, 60% को हम 60/100 लिख सकते हैं, बराबर b का 1.2 को हम 12/10 लिख सकते हैं, बराबर c का 2/5। ठीक है, अब जरा देखिएगा सर, ये कटेगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 20 तिया 60, 20 25 100, ये 5 5 5 भी कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गया 3a बराबर 6b बराबर 2c। तो आपको पता होना चाहिए, जो बच्चा फर्स्ट वाला क्लास देखा होगा, रेशियो का क्लास 1 देखा होगा, उसको पता होगा कि सर आपने ऐसा नियम बताया था कि कभी भी इस प्रकार के सवाल अगर आ जाए तो कुछ नहीं करना, एबीसी के मान निकालने का तरीका है नजदीक वाला नजदीक से गुना, झाप के और चाप के, ए को झापना है, जो दिखेगा उसको गुना करना है। इसको झापेंगे तो 6 दूनी 12, इसको झापेंगे तो 3 दूनी 6, इसको झापेंगे तो 6 तिया 18, काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 तिया 18, यानी कि आंसर हो जाएगा 2:1:3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 भी हम लोग प्रवेश किए हैं सर, 16 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखने के लिए आपका आंख तरस रहा होगा, लीजिए मैं दिखा देता हूं। कहता है एक धनराशि को चार आदमी एबीसीडी के बीच 4 7 9 3 के अनुपात में बांटा गया है। सी को डी से 720 रुपया ज्यादा मिलता है, सी को डी से 720 रुपया ज्यादा मिलता है, और हम नहीं देख रहे हैं तो सी को डी से 4 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो कहता है डी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो डी का हिस्सा निकालना है तो 3 से 18 × 72, 18 × 54, 500, कहीं हम लोग से गलती हुआ है, ए बी सी डी के बीच इस रेशियो में बांटना है। सी को डी से 720 रुपया ज्यादा मिलता है, हमारी देख रहे हैं, तो सी का हिस्सा ये है और डी का हिस्सा ये है, 6 रुपया ज्यादा मिल रहा है। डी का हिस्सा निकालना है 3 से, 12 × 72 और 12 × 36, यानी कि आंसर कितना होगा छोटू, 360, ऑप्शन नंबर बी। एकदम मजे से पढ़ते चलिए सर। ये मानिए तब सुबह सुबह अगर 6 बजे अगर उठ करके अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे होंगे तो मान के चलिए कि आपका सेट प्रैक्टिस हो रहा है। ये दूसरे जगह कहीं कुछ करने और कुछ जाने की जरूरी नहीं है, एक प्रकार से आपका ये सेट प्रैक्टिस
सुतले सुतले हो रहा है, विशेष दिमाग लगाना ही नहीं है बाबू, समझा। चलिए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है सर, 2022 में पूछा गया सवाल है ये। जितना बड़ा कीजिए उतना कम है, समझे, काहे कि बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इसको करने की कोशिश करेंगे हम लोग। कहता है कि दो कक्षा ए और बी में एक निश्चित संख्या में विद्यार्थी है। यदि ए के 5 विद्यार्थी ए से बी में प्रवेश कर लिया जाए तो बी में विद्यार्थियों की संख्या ए की तुलना में दुगनी हो जाती है। बहुत ही शानदार सवाल है, आराम से सुनिएगा। हमने मान लिया कि दो कक्षा है ए और बी, ठीक है। ए में हमने मान लिया x विद्यार्थी है और बी में y विद्यार्थी है। कहता है कि 5 विद्यार्थी को ए से बी में भेज दिया जाए। तो सर ए से बी में भेजिएगा तो ए में विद्यार्थी की संख्या घटेगा और बी में विद्यार्थी की संख्या बढ़ेगा, ठीक है। अगर भेज दिया जाए तो बी में विद्यार्थियों की संख्या ए की तुलना में दुगनी हो जाती है। माने बी में विद्यार्थियों की संख्या ए की तुलना में दुगना का मतलब हुआ कि ए में अगर 1 विद्यार्थी है तो बी में कई विद्यार्थी होगा, 2 गो। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे बाबू तो ये होगा 2x माइनस 10 इक्वल टू y प्लस 5। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर -15, नहीं सॉरी प्लस 15, ये माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 15। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। फिर से देखिएगा, अब आगे कहता है कि यदि एक विद्यार्थी को बी से ए में भेज दिया जाए तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास दो कक्षा है ए और बी, इसमें x विद्यार्थी है और इसमें y विद्यार्थी है। अब बी से ए में भेजा है तो बी में एगो घट जाएगा और ए में एगो बढ़ जाएगा। भेजने के बाद कहता है दोनों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। समान मतलब 1:1। अब इसको अगर हल करेंगे हम तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, ठीक है। x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। चेहरा कैसा ना हो, देख तो लाइट कट गई है, चेहरा बहुत गंदा आ रहा होगा, क्वेश्चन तो ठीक दिख रहा होगा। चलिए लाइट आएगी तो फिर यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूं, लाइट कट गई थी इसीलिए। देखिए सब मच्छर कैसे कैसे कर दिया इतना देरी में, अब तो कुछ दिखेगा नहीं। एक बार फिर से फ्रेश करके मैं आप लोग को समझाता हूँ, फिर से समझिएगा। वहीं से है ना शुरू, देखिएगा सर। कहता है बाबू रे अरे हले लीलवा लग गलो, कैसे आएगा ये? देखिएगा, लाइट कट जाने के कारण मैं उतना बना करके भी वीडियो को रोक दिया था क्योंकि चेहरा अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए एक बार फिर से इसको हम करने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। दो कक्षा है ए और बी, एक ए है एक बी है। हमने मान लिया कि ए में x विद्यार्थी है, बी में y विद्यार्थी है। पढ़िए क्वेश्चन को। कहता है 5 विद्यार्थी ए से बी में चला जाए, अगर ए से बी में 5 को जाएगा तो इसको ही 5 को घट जाएगा या ही 5 को बढ़ जाएगा। 5 विद्यार्थी ए से बी में अगर चला जाए तो बी में विद्यार्थियों की संख्या ए से दुगुना हो जाता है। ए में अगर 1, तेरा में 2 विद्यार्थी। गुना करेंगे बाबू तो 2x माइनस 10 बराबर y प्लस 5 हो जाएगा। 2x माइनस वाई बराबर 15, ये समीकरण बना गया। अगला स्टेटमेंट बोलता है कि फिर वही दो विद्यार्थी ए और बी और वही स्टूडेंट है x और y। कहता है बी से एगो ए में चला जाए, तेरा ही घट जाएगा या एकरा ही बढ़ जाएगा, तो दोनों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाता है। तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, तो x माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को मैं हल कर देता हूँ। तो पहला इक्वेशन आया हुआ था 2x माइनस वाई बराबर 15 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर -2। अब जरा गौर कीजिए कि माइनस प्लस प्लस ये कट जाएगा तो 2x में से -x जाएगा तो x होगा। ये +2 और +15 +17। हमसे सवाल में पूछा गया था कि ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो ए वाला विद्यार्थी को ही हमने कितना माना था x, और x का ही मान कितना आया है 17। और ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है भैया? तो बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो एक सवाल और मैंने इस प्रकार का दिया है जो आप लोग को खुद से करना है। एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा,
सारी बातें आपको समझ में आएगी, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि संख्या का एक भाग दूसरे भाग से 10 ज्यादा है। मैंने कहने का मतलब कि दोनों संख्या का अंतर कितना का है, 10 का। तो हम और आगे चल के दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 4:3। तो किताब कहता है अंतर 10 का और हमनी कहेंगे तो अंतर 1 का। तो कहता है प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए, 4 से गुना करेंगे, 10 चौके 40। सवाल अच्छा था, घुमा के लिख दिया था, इसलिए देखने में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, कठिन लग रहा था, लेकिन वैसा कुछ कठिन था नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 3 बैग और 4 पेन। 3 बैग और 4 पेन का मूल 1285 है। 3 गो बैग है और 4 गो पेन है, इसका कीमत दिया हुआ है 1285। ठीक है, आगे कहता है 5 बैग और 3 पेन का कीमत दिया हुआ है 1995। ठीक है, अब हमसे सवाल में बोला गया है कि 2 बैग का मूल 11 पेन के मूल से कितना ज़्यादा है। 2 गो बैग का जो कीमत है 11 पेन की कीमत से कितना ज़्यादा है। तो जब तक हम लोग बैग और पेन का मान नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग अधिक और कम नहीं बता सकते हैं। तो आइए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो किसी एक को काट दीजिए। तो इसमें अगर हम 3 से गुना कर दें, इसमें अगर हम 4 से गुना कर दें तो सर ये संख्या कट जाएगी, घटा देंगे तो, क्योंकि सर 3 से गुना करेंगे तो सब में 3 से गुना होगा, तो 3 3 9 भी हो जाएगा, 5 और 20 भी हो जाएगा। तो 9 भी में से 20 भी जाएगा तो -11 भी हो जाएगा, ये घटेगा तो ये तो कट जाएगा भाई। आप बताइए, 5 तिया 15 के 5, 8 तिया 24 एक 25, अब 8 तिया 36 और 2 38, माइनस 5 और 20 के 0, 9 चौको 36 2 38, 19 और 76 और 3 78। यहाँ से -11 बी बराबर घटेगा तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 8 गया 0, ये हो जाएगा 4। इसको अगर हम काटने की कोशिश करें यहाँ से तो b का मान निकल जाएगा 11 तिया 33, बचेगा 7, 11 छक 66, 11 तिया 33, 11 छक 66, 11 तिया 33 बचेगा 7, 11 छक 66, 66 तो 66 है तो बचेगा कितना 7। पॉइंट में यहाँ से आंसर आ रहा है भाई, गलत कहाँ हुआ हम लोग को, कहीं गुना करने में गलती हुआ है क्या है। 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 8 तिया 24 एक 25, 12 तिया 36 और 2 38, 5 और 1995 है ना, हाँ 1285 है ना। ठीक है, 5 और 20 के 0 हाथ में 2, 9 चौको 36, 2 38 हाथ में 3, 1976 और 3 79 होता है, 79 होता है भाई, ये 7980 इन होगा बाबू। अब अगर हम इसको घटाएंगे तो -11 बी बराबर 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 8 गया 1 और ये 4। अगर हम इसको काटेंगे तो b का मान आ जाएगा 11 तिया 33, 8 3 11, 11 7 77 और 11 5 55, b का मान आ गया 55, तो 375। तो 375 अगर यहाँ मैं रखता हूँ, अगर रखता हूँ तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, इसका कीमत आ गया 750। अब जरा गौर कीजिए आप, ये b के मान को चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी में भी रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो समीकरण 1 कहता है कि 3b + 4p बराबर 1285। अगर हम b के मान यहाँ रखते हैं तो 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 7 तिया 21 एक 22 के 2 हाथ में 2, 3 तिया 9 2 11 प्लस 4p बराबर 1285। ठीक है, अब इसको इधर लाके घटाइएगा तो 4p बराबर 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 160। तो सर p का मान आ जाएगा 40। अब 40 आएगा तो 1144, 440 हो जाएगा। तो बोले तो सर कितना ज़्यादा है ये, तो कहिएगा सर 50 में से 40 आएगा तो 10 आएगा। एक ही ऑप्शन में 10 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। कहता है कि दो संख्या a और b इस प्रकार है। अभी मैं एक सवाल ऐसा बताया हूं आप लोग को, दो संख्या a और b इस प्रकार है कि a अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात b। आप लोग जानते हैं सर कि नजदीक वाला नजदीक से, दूर वाला दूर से गुना होता है। ठीक है, तो नजदीक वाला नजदीक से, दूर वाला दूर से गुना करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 24 गुना 24। यहाँ तो ठीक है, आप लोग आगे पढ़िएगा। हमसे सवाल में बोला गया है कि फिर यहाँ से दिया हुआ है इस प्रकार से वैल्यू
वैल्यू दिया हुआ है कि ए अनुपात बी अनुपात समानुपात बी अनुपात 192, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 192 ए। तो भैया हम एक काम करते हैं कि यहाँ से ए के मान निकालते हैं। ए के मान हो जाएगा 24 गुना 24 बटा बी। अब जरा गौर कीजिए आप लोग कि बी स्क्वायर बराबर 192 गुना ए की जगह जो हम ए का मान निकाले उसको पुट कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 24 गुना 24 बटा बी। ठीक है, अब ये b इधर आके गुना हो जाएगा सर, तो b अगर इधर आके गुना हो जाएगा तो जानते क्या हो जाएगा, b क्यू हो जाएगा। आप जरा गौर कीजिएगा सर, 24 अठी बानु से होता है, इसको हम लिख सकते हैं 24 गुना 8 और 2 को 24 हमारे पास पहले से है कि नहीं है। तो b का मान अगर निकालना चाहेंगे तो 24 गुने 2 माने b बराबर हो जाएगा 24 दूनी 48, क्योंकि भैया क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट चढ़ेगा, तो 3 को 24 का घनमूल 1 को 24 होगा, 8 का घनमूल 2 होगा, तो b का मान आ गया 48। b का मान कितना आ गया 48। अब वही b के मान को अगर हम यहाँ रखने की कोशिश करें 24 गुने 24 बटा 48, तो 24 दूनी 48 और 12 दूनी 24, माने b का मान कितना आ जाएगा 12। तो हमसे सवाल में बोला गया है कि a प्लस b का मान बताइए, तो 12 प्लस 48 बराबर आंसर कितना होगा भाई 60, जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ये सब ऐसा सवाल है सर कि बिना इसको हल किए स्टूडेंट हो या मास्टर हो उसके पास कोई चारा ही नहीं है, हल करना पड़ेगा उसको, समझ गए। अर्जुन और धर्मा की आयु का अनुपात 4:5 है। अर्जुन और धर्मा की आयु का रेशियो है 4:5। 4:5 है बोले तो वर्तमान, फिर कहता है 4 साल पहले इसकी आयु का रेशियो था 10:13। तो भैया डबल रेशियो वाला क्वेश्चन अगर है तो सबसे पहले गैपिंग सेम किया जाता है। इधर गैपिंग 6 का है और इधर गैपिंग 8 का है, गैपिंग सेम नहीं है। तो गैपिंग अगर सेम नहीं रहता है तो गैपिंग सेम करने का तरीका होता है कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो नीचे अंतर 3 का है, 3 से गुना ऊपर कर देंगे, लेकिन भाई ऊपर अंतर 1 का था और 1 से गुना नीचे करे चाहे नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किताब कहता है 4 साल पहले, हम नहीं बोलेंगे तो 2 साल पहले। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर ये 2 साल आप कहाँ से लाए हैं, तो भैया वर्तमान में ये आदमी 12 साल के है और 4 साल पहले 10 साल के है, तो दोनों का गैपिंग 2 साल का है। तो सवाल में बोला गया है कि 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, माने हम लोग को दोनों का पहले वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30। अभी हम लोग इन दोनों आदमी के वर्तमान आयु को निकाले हैं, लेकिन सवाल में कहता है 3 साल पश्चात। पश्चात का मतलब पहले नहीं होता है, पश्चात का मतलब बाद होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इंसान पछताता है कब, बाद में, पहले तो वैसे लगता है उसको। तो 3 साल बाद अगर जाना है सर तो 3 इसमें भी जुटेगा, 3 इसमें भी जुटेगा, तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 33, 9 तिया 27 और 11 तिया 33, यानी आंसर हो जाएगा 9:11। क्लियर है। चलिए एक बार फिर से देखिएगा वीडियो को, सारी बात आपको समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए सर, अब देखिए सर यही सवाल का मैं चर्चा कर रहा था आपको कि ये सवाल मैं देता हूं आप लोग को होमवर्क में। ऐसा क्वेश्चन मैं अभी तुरंत एगो बताया हूं, एकदम सेम टू सेम सवाल कि ए अगर बी को इतना रुपया देता है तो अनुपात ये हो जाता है, और बी अगर सी को इतना रुपया देता है तो अनुपात ये हो जाता है। शायद वो क्वेश्चन नंबर कितना था मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करने जा रहा हूं कि वो क्वेश्चन नंबर कितना था। अभी हम कितना है 23 है, 22 नहीं था, 21 नहीं था, 20 नहीं था, 19 नहीं था, 18 नहीं, हाँ 18 ही था। देखिए सर जो मैं क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों को सिखाया हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 में जैसे बनाया हूँ, जैसे भी बनाया हूँ मैं, सेम यही काम करना है सर क्वेश्चन नंबर अभी जो बता रहा था मैं 23 में। अरे यार तुम क्यों आ जाते हो, तुम साइड हो, तुम भी साइड हो, तुम भी साइड हो। क्वेश्चन नंबर 23 में जो 18 है वही 23 है, इसको आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैं देता हूं होमवर्क में, अगर ये सवाल आपसे नहीं बना तो मैं कल इसका सॉल्यूशन कल के क्लास में कर दूंगा, ठीक है। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, बनाइए तो आप लोग इसको, बनेगा नहीं काहे बनेगा, आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, समझे। शेर का स्टूडेंट जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान होता है, छूटेगा कैसे, बनेगा। आइए सर, सवाल कहता है कि 480 विद्यार्थी वाला एक विद्यालय में लड़का लड़की का अनुपात 7:9 है। एक विद्यालय में 480 विद्यार्थी है, इसमें लड़का और लड़की का रेशियो है 7:9, ठीक है। तो हम पहले पता करते हैं कि लड़का कैगो है और लड़की कैगो है। तो किताब कहता है टोटल 480 है और हम बोलेंगे टोटल तो 16 है। एगो निकालना है 7 से, एगो निकालना है 9 से। 16 तिया 48, 7 तिया 21, ये 210 होगा, और 9 तिया 27, ये 270 होगा। आगे कहता है कि यदि विद्यालय में 3 और लड़की प्रवेश ले ले, ये लड़का था,
ये लड़की थी, 3 गो लड़की और प्रवेश ले लेगी तो लड़की 273 गो हो जाएगी, लेकिन लड़का तो सर 210 गो रहेगा। तो कहता है कि अब नया अनुपात क्या होगा, तो 7 से कटेगा 30 बार में, 7 से कटेगा 7 या 21 और 7 63, 10 या 30 और 13 या 39, यानी कि नया अनुपात हो जाएगा 10:13, 13:10 नहीं, लड़का और लड़की का अनुपात पूछ रहा है, 10:13 हो जाएगा। सर आपके सामने अब है क्वेश्चन नंबर 25। आज मैंने 25 सवाल लिया था, 25 क्वेश्चन, ताकि आप लोग को पढ़ने में बहुत मजा आवे। ठीक है, अब देखिए भाई एक सवाल है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है गोपाल ने 4000 रुपया का नोट निकाला है, 4000 रुपया टोटल एक बैंक से निकाला है, 4000 रुपया, जिसमें से बैंक वाला ने उसको कुल नोट दिया है 50 गो। तो हम लोग पता कर सकते हैं कि एक नोट कितना रुपया का था। ठीक है, तो 4000 में अगर हम 50 से भागा दे देंगे तो 0 से 0, पता चल गया कि एक नोट कितना का था, 80 रुपया का था। उसमें से कुछ नोट 50 रुपया का दिया और कुछ नोट 100 रुपया का दिया, और दोनों मिला करके नोट कई रुपये का आया, 80 रुपया का। तो आप लोग को पता होना चाहिए सर कि मिश्रण का नियम कहता है कि अलग अलग तब तक अलग अलग और मिला के तो कहाँ, बीच में। ठीक है, हमसे पूछा गया 50 रुपया की नोटों की संख्या बताइए। तो बाबू टोटल नोट 50 है, हम नहीं बोलेंगे तो 5, 50 रुपया के नोटों की संख्या निकालना है 2 से, ये कट जाएगा, 10 दूनी 20 गो नोट था 50 रुपया वाला। आज की सेवा समाप्त हो गई। आप लोग का उत्साह और उमंग देख करके मुझे रहा नहीं जाता है। दिन भर ऑफलाइन क्लास लेने के बावजूद भी सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक मेरा ऑफलाइन क्लास रहता है। ऑफलाइन क्लास लेने के बाद भी 1 घंटा मैं अपने मेहनत से अकेले रह करके वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तब मैं सुबह 6 बजे आप लोग को दे पाता हूँ, ताकि जो बच्चे हम पे भरोसा किए हैं, मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूँगा, मैं उनके उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। तो सर आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा डेली यही रहता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। बहुत मेहनत लगता है बनाने में, अगर आप लोग पढ़िएगा नहीं, देखिएगा नहीं, तो मेरा उत्साह उमंग कम जाएगा। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में चाहते हैं कि अपने घर के अंधकार को उजाला में बदले, तो सुबह 6 बजे आपको उठने में क्या जाता है, सुबह 6 बजे अगर आप 1 घंटा अगर मेहनत कर देते हैं तो सर वो दिन भर का कोटा आपके लिए हो जाएगा। फिर कहीं मैथ्स की सेट प्रैक्टिस करने की जरूरी नहीं पड़ेगी। हाँ, सब चीज़ का सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं जो सामूहिक चलता है, लेकिन एक बच्चा तंग करते रहता है कि सर हमको स्पेशल मैथ का सेट प्रैक्टिस चाहिए, मैथ का सेट चाहिए, मैथ का सेट चाहिए। भैया आप आराम से अपने घर पर रह करके मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो पर आप ईमानदारी पूर्वक फोकस कीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरी नहीं है, आपको सारा दुख मैं दूर कर दूंगा, और वो चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, मैं वहां तक आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो सर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए और अपना कमेंट जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, दोस्तों को बताइए, दोस्तों को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे। तो सर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब हम मिलते हैं कल एक नए क्लास में सुबह 6 बजे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।